हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और कर्मचारी चयन मंडल यानी कि व्यापम जो है उसके द्वारा एक और वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। समूह 2 उप समूह 3 के अंतर्गत निकाली गई वैकेंसी है। इस वैकेंसी में आपको स्वच्छता निरीक्षक की पोस्ट देखने को मिल रही है, केमिस्ट्री की पोस्ट देखने को मिल रही हैं, और भी कई इस तरीके से कुछ और समकक्ष पद हैं जो कि इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी हम देखेंगे, क्या क्या योग्यता है, सब कुछ चीज़ें मिलेगी आपको देखने को। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। जैसे जैसे आप इसको पूरी चीज़ें समझ लेंगे उसके बाद आप ज़रूर इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। आप देख लेते हैं इसमें आवेदन की डेट क्या है। तो इसके आवेदन करने की डेट है 21 नवंबर से लेकर के इसकी फॉर्म भरा जाएंगे। 21 नवंबर से लेकर के अंतिम भरने की डेट जो रहेगी वो 5 दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, 5 दिसंबर तक ही यह फॉर्म भराएंगे। 21 नवंबर से इसके फॉर्म भराएंगे, 5 दिसंबर तक इसके फॉर्म भराएंगे। आपको इसमें संशोधन करने के लिए 10 दिसंबर तक रहेगा। परीक्षा की दिनांक की बात करें तो परीक्षा की दिनांक इसमें पहले से ही निश्चित करके रखी हुई है। तो परीक्षा की डेट है वो हम आपको बता दें कि इसमें आपकी परीक्षा की डेट दिख रही है 10 फरवरी। जी हाँ दोस्तों, 10 फरवरी 2023 को इसका पेपर हो जाएगा। अब आपको बता देते हैं कि इसमें जो फीस लगेगी वो कितनी है। 500 रुपये लगेगी जनरल के लिए, और ST SC के लिए 250 रुपये रहेगी, और 70 रुपये का पोर्टल चार्ज जो लगता है वो पहले से ही लगेगा। इसकी 2 पालियों में पेपर होगा 10 फरवरी को। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें आपका आधार पंजीयन होना अनिवार्य है। और अब बताते हैं हम आपको इसकी वैकेंसियों के बारे में, क्या कुछ इस वैकेंसी में लिखा हुआ है, सारी जानकारी आपको हम बताएंगे। इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें 200 नंबर का पेपर होने वाला है, और 200 नंबर के पेपर में आपका 100 क्वेश्चनों का जो पेपर होगा, 100 नंबर का जो होगा वो उसके अंतर्गत आपको हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर का ज्ञान मिलेगा देखने को। बाकी के 100 नंबर आपको संबंधित विषय से संबंधित जो पूछा जाएगा, तकनीक विषय जो है आपका, उसके बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपको 18 से जो एज लिमिट है वो दोस्तों हम आपको बता दें कि इसकी 18 से 40 वर्ष से रखी गई है एज लिमिट। और इसे अभी जो है 3 वर्षों की छूट दी गई कोविड कारण, तो 18 से 43 वर्ष की मानी जाए। और ST SC OBC में जो एज रिलेशन मिलता है 3 साल का, 5 साल का, वो आपका रहना चाहिए। इसमें रोजगार का पंजीयन होना बहुत ज़रूरी है। मध्य प्रदेश रोजगार पंजीयन अगर नहीं है आपका तो आपको रोजगार पंजीयन कराना ही पड़ेगा। और आगे हम बात करते हैं इसमें जो आपके पोस्टों के बारे में, तो पोस्ट देख लेते हैं कितनी क्या पोस्ट हैं। तो ये है आपकी सीधी भर्ती संविदा से संबंधित रिक्त पदों की पूरी जानकारी। टोटल 330 पद हैं संविदा के। सीधी भर्ती के लिए संविदा के लिए 1 पद ही निकला हुआ है, और बैकलॉग से सीधा भर्ती जो निकलने वाली पद हैं वो 10 हैं। अब आप बता दें हम आपको कौन कौन से पद में कितने कितनी कहाँ कहाँ पर जगह है। तो आपको सागर नगर पालिका में केमिस्ट्री की एक पोस्ट तो देखने को मिल रही है ना। टोटल यहाँ पर 1 पद है, और इसके अलावा यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। आप अपनी कैटेगरी जनरल का, फिर EWS, फिर SC, फिर ST, इस तरीके OBC, फिर ST SC, इस तरीके से दिया हुआ है। सागर नगर पालिका में केमिस्ट और स्वच्छता निरीक्षक की है। स्वच्छता निरीक्षक खंडवा में निकली हुई है, स्वच्छता निरीक्षक संगरौली में निकली हुई है, स्वच्छता निरीक्षक की इंदौर में निकली हुई है, स्वच्छता निरीक्षक की भोपाल में, और केमिस्ट की भी निकली हुई है वहीं पे, और रीवा में निकली हुई है, नगर पालिका रीवा। ये सारी जो है चीज़ें जगह जितनी भी बताए रहे हैं, जितनी भी जगह जो है दिखाई जा रही है, उन सभी जगहों में, सारी नगर निगम नगर पालिका में, ठीक है, उसमें निकली हुई। प्रयोगशाला सहायक की भी इसमें पोस्ट देखने को मिल रही है, लैब असिस्टेंट की भी, औषधि निरीक्षक की भी, रसायनज्ञ की भी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की, सहायक सहायक प्रोग्रामर की भी, मत्स्य निरीक्षक की भी पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है, डेयरी डाक असिस्टेंट की भी पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और आपको इनके बारे में हम पूरा डिटेल में वर्णन दिखा दें आपको, क्योंकि इसकी योग्यता क्या कुछ रहेगी। तो केमिस्ट की जब भी यहाँ भी जो योग्यता है वो आपको बता दें BSc उत्तीर्ण मांगी गई है। और किससे मांगी गई है? केमिस्ट्री के साथ आपको BSc होना चाहिए। केमिस्ट्री के साथ BSc जो है बहुत सारी जगह मांगा गया है। स्वच्छता निरीक्षक के लिए जो योग्यता रखी गई है वो है BSc सब्जेक्ट जो है आपका BSc होना चाहिए, और BSc के साथ स्वच्छता डिप्लोमा भी होना चाहिए। सैनिटरी डिप्लोमा होता है वो भी आपका होना चाहिए, लेकिन BSc जरूर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो BSc और सैनिटरी का डिप्लोमा किए हुए हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्वच्छता निरीक्षक के अलावा हमने केमिस्ट्री के बारे में बताया आपको। हम आपको बता दें ये सारी जगहों पे योग्यता लगभग सेम ही है, केमिस्ट्री में भी वही बात है। और इसके बाद हम आपको जो अगला पद है उसके बारे में बता दें, और उस पद की जो योग्यता है वो क्या कुछ रखी गई है। तो यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक की भी बता दें आपको, जिनके भी BSc कर रखा है और मात्र BSc है केमिस्ट्री से नहीं किसी विषय से, तो वो उस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। वो है आपका प्रयोगशाला सहायक का, ज़्यादा पोस्ट नहीं है। रसायनज्ञ की बात करें, रसायनज्ञ का भी यहाँ पर बोला गया है। तो रसायनज्ञ में भी आपने स्नातक किया हुआ हो, रसायन शास्त्र से किया हो तो भी चल जाएगा, वनस्पति से किया हो, पर्यावरण से किया हो तो भी चल जाएगा, बायो से किया हुआ है तो भी आपका स्नातक यानी BSc चल जाएगा। और इसके अलावा हम आपको लैब असिस्टेंट के बारे में बता दें। लैब असिस्टेंट में आपको केमिस्ट्री और बॉटनी होना चाहिए। BSc उपाधि में केमिस्ट्री और बॉटनी यदि है आपका तो आप इसको फिलअप कर पाएंगे और इसमें आप सफल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें
औषधि निरीक्षक के लिए तो औषधि निरीक्षक में फार्मास्यूटिकल साइंस और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में आपको मेडिसिन या माइक्रोबायोलॉजी जो है उसकी डिग्री होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है औषधि निरीक्षक के लिए। ये सारी चीज़ें मांगी गई हैं। बी फार्मा मांगा गया है रसायन शास्त्र या फिर बी फार्मा द्वितीय श्रेणी में होना चाहिए, रसायन शास्त्र या फिर बी फार्मा जी है। उसके बाद आप आगे बढ़ जाते हैं तो वो भी आपका रसायन शास्त्र द्वितीय श्रेणी में विज्ञान स्नातक हो, सहायक लोक विश्लेषक या रसायनज्ञ ग्रेड 2, सहायक माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ये माइक्रोबायोलॉजी में द्वितीय श्रेणी में विज्ञान स्नातक होना चाहिए। और इसके अलावा बात करें सहायक प्रोग्रामर के लिए, सहायक प्रोग्रामर में बी टेक होना चाहिए 60% के साथ। तो बी टेक आपने किया हुआ हो 60% अंकों के साथ बी और बी टेक, ठीक है, तो भी आप जो है फॉर्म फिलअप कर पाएंगे रसायन सहायक प्रोग्रामर के लिए। तो ये सारी योग्यताएं हैं। जो सारे इस प्रकार के पद हैं वो हमने आपको सारे जो पद हैं उनके बारे में हम सिस्टम मैनेजर का भी सुन लीजिए। बी टेक में आप 60% BSc CS या IT होना चाहिए, समझ लीजिए। मत्स्य निरीक्षण के बारे में बताएं तो बायोलॉजी में आपने स्नातक कर रखा हो या मत्स्य विज्ञान में स्नातक कर रखा हो, ये चीज़ें यहाँ पर मांगी गई हैं। और वरिष्ठ प्रयोगशाला और वरिष्ठ टेक्नीशियन में भी BSc केमिस्ट्री से मांगा गया है। तो इसमें भी आप डेयरी डाक असिस्टेंट में भी BSc केमिस्ट्री से मांगा गया है। साथ ही साथ कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। BSc केमिस्ट्री के साथ कंप्यूटर डिप्लोमा अगर है आपका तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। आपको डेयरी में काम करने के लिए, डेयरी डाक असिस्टेंट में काम करने के लिए यहाँ पर अच्छा वो मिल जाएगा स्कोप, ठीक है। कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक में भी रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री में आपका BSc होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सारी पोस्टों के बारे में विवरण है और हर अलग अलग जगह का विवरण में वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और टोटल पोस्टों के हमने आपके बारे में बता दिया, ठीक है। ये आपको व्यापम की साइट पे पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। और इसके फॉर्म जो है हमने आपको बता दिए, लगने वाली फ़ीस बता दी। और इसका तो बारे में जो डिटेल में सिलेबस है वो भी हम आपको बता दें कि क्या उसमें सिलेबस में कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताई गई है कि किस पोस्ट के लिए क्या सिलेबस रहेगा। क्योंकि मेन ये कोड के हिसाब से समझ लीजिए, जहाँ जहाँ पे केमिस्ट्री मांगा गया है वहाँ पे 100 नंबर का पेपर तो आपको जनरल जो होना चाहिए जनरल कॉम्पिटिशन वाला, वो तो होगा ही होगा। साथ में जो अलग से जो डिप्लोमा वाले जो भी हैं उनके लिए आपको ये वाला सब्जेक्ट को पूछा जाएगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्वच्छता निरीक्षक के डिप्लोमा संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 100 नंबर वाले में। और बाकी नॉर्मल जो पूछा गया उनमें जैसे पूछा जाएगा फार्मेसी वाले में, ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इसमें पूछा जाएगा। और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में